गेट बंद कर दिया। हाँ, एक गुरबहना थी, वो भोले बाबा की भक्त थी, तो पूजा पाठ बहुत करती थी, मतलब बचपन से जिससे पूजा पाठ करती थी वो। तो शादी उदी हो गई, जब अपने ससुराल गई तो पति काम वाम करता नहीं था, इससे धीरे धीरे टाइम बीतता गया, तो बहुत परेशान हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, बहुत परेशान हो गई। वो काम ही नहीं करते थे गुरु भैया, वो अपना मजदूरी कर करके अपने बच्चे पालती थी वो गुरु बहना। तो फिर एक दिन क्या हुआ, तो लड़ाई उड़ाई करके गुरु बहना वो गुरु भैया को भगा दी घर से, तुम जाओ यहाँ से, जब तुम कुछ काम वाम नहीं करते हो, कहाँ से मैं बच्चे पालूँ, तुम्हें खिलाऊँ, तुम उनको करूँ, तो उनको निकाल देती हैं घर से। वो चले जाते हैं एक मंदिर में, वहीं जाते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, सब आते हैं भक्त चढ़ाने, पूजा करने आते हैं, प्रसाद चढ़ाते थे, वहीं देखते थे, जैसे सारे जो भिखारी रहते हैं मंदिर वहीं बैठे रहते हैं। तो पंडित जब पूजा खत्म हो जाती थी, पंडित प्रसाद सबको बांटते थे, तो वो भी जैसे देखते देखते गया बैठ गया वहीं, तो उसको भी जैसे प्रसाद दिए, मतलब रोज रोज एक दिन मिल गया उसको, तो निकम्मा था ही, काम वाम करता ही नहीं था वो। तो एक दिन प्रसाद मिला, बड़ा खुश हुआ, चल आज तो जुआड़ होगा, पेट वोट आज तो भर गया आज, तो फिर कल चलेंगे। फिर मतलब वही फिर रोज रोज कैसे हो गया, तो वो तो जब खुश हो गया कि अब तो और अच्छा है, घर पे लड़ाई झगड़ा होता था, यहाँ तो आराम से मिल जा रहा है, आराम से वही मतलब रोज वही रहने लगा वो। और पंडित रोज देखता उसको, तो रोज प्रसाद वही खाता था, वही सो जाता, सारी रात में वही बिता देता था, कहीं जगह था नहीं घर द्वार रहने के, वही सो जाता था। तो ऐसे ऐसे तो वही रहने लगा। तो एक दिन जैसे तो आया, जैसे कि शिवरात्रि पड़ी, तो पंडित जी कह रहे कि आज तो खाना आज तो कुछ बनेगा नहीं, आज प्रसाद कोई खाए ना, वैसे वैसे सब बढ़ती है, आज तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। तो कह रहा आज बड़ी मुश्किल हो गई, तो आज तो कुछ मिलेगा नहीं। तो पंडित जी हाँ कोई नहीं खाए, जितना लोग हैं जैसे यहाँ मंदिर में कोई नहीं खाएगा, जब बनेगा नहीं कुछ प्रसाद तो तुम्हें कहाँ से मिलेगा, तुम्हें भी भूखा रहना पड़ेगा। तो वो कह रहा कि अब क्या करूँ, कह रहा कि एक काम करो, रहा नहीं जाएगा मुझसे, मुझे थोड़ा सा दे दो, सीधा उधर दे दो, मैं जाऊंगा अपना बना के खा लूंगा। तो कह रहे कि चल अच्छा ठीक है। तो पंडित जी अपना आटा वाटा दे देते हैं उसको, तो लेके गया अपना वहीं कुएं पे, जैसे नदी किनारे, वही अपना आराम से वही। तो पंडित जी बोले काम करना, जब बनाना तो थोड़ा सा जैसे भोले बाबा के नाम से चढ़ा देना उनको, बना लेना। तो अपना कहेंगे एक रोटी दे दो, एक रोटी मेरे लिए बहुत है, तो कहा चल दे रहा हूँ, इसमें से बना लेना, उनको भी चढ़ा देना, भोग लगा देना, उनको भोग लगा देना, तू भी खा लेना। कह ठीक है। तो बनाता है 3 रोटी, 3 रोटी बनाता है, तो कह रहा 3 ही रोटी है, मैं खाऊं, उनको भोग लगाऊं, पंडित जी बोले हैं भोग लगा देना जरूर, यहाँ सब वहाँ व्रत है मंदिर में, तो नहीं जैसे लगाऊंगा भोग तो पंडित जी नाराज हो जाएंगे। अच्छा, तो 3 रोटी बनाए वो, तो 2 रोटी जैसे 2 रोटी भोग लगा दिए, बोले से कि अरे शंकर भगवान की माता पार्वती के नाम से भोग लगा देना और तुम खा लेना अपना। कहा 2 जने वो लोग खुद ही हैं और एक मैं हूँ, अब 3 रोटी बनाया हूँ, किसको किसको भोग लगाऊं मैं खाऊंगी। तब तो क्या 3 रोटी बनाए, एक रोटी जिससे भोग लगा दिया कि अब अपना जैसे निकाल लिया, तो बोला कि आ जाओ खा लो, भोले बाबा आप भी जैसे भोग लगा लो, आप भोग लगाओ तभी मैं लगाऊंगा, नहीं पंडित जी नाराज हो जाएंगे। तो भोले बाबा क्यों आए, तो फिर उसके कह रहा आके लगा लो, भोग लगा लो, नहीं तो पंडित जी नाराज, कल तो दूध देंगे नहीं मुझे, अब मेरा वही ठिकाना है। तो क्या करते माता पार्वती भोले बाबा आए, भाई श्रद्धा से बनाया था वो, बुलाया तो आए वो लोग, दोनों जने एक रोटी खा लिए और एक रोटी वो खाए। अच्छा गया, तब वो पंडित जी पूछे कि भोग लगा दिए थे, अरे हाँ लगा दिए थे, एक दिए थे, 3 रोटी बनाया था, थोड़ा सा तो आटा दिए थे, और 2 जने वही लोग थे और मैं तो अकेले, मतलब मेरा पेट भी नहीं भरा, इतना दिए थे। तो पंडित जी कहे हैं ऐसे कैसे बोल रहा है ये कि हाँ कि वो लोग भी खा लिए, ऐसे कैसे। चल ठीक, सोचे फकड़ी है, पीता खाता है, ऐसे बोल रहा होगा अपना। तो फिर ऐसे से चलता रहा, फिर जब आया वो
शिवरात्रि फिर पड़ी तो फिर खाना नहीं बना, तो फिर कह रहे कि अब की बार बढ़ा के दे देना। अच्छा, मेरा पेट भरा नहीं था उस बार, अब की बार थोड़ा सा बढ़ा के दे देना, तो उनको भी लगा देंगे भोग भाई, मैं भी इसे खा लेंगे पेट भर के। तो कहा चल ठीक है। तो फिर इसे के ले आए, तो फिर बनाए, तो फिर उनके लिए मतलब जब आटा ज्यादा दिए तो ज्यादा बना दिए रोटी ज्यादा हो गया। हाँ करेक्ट, तब बढ़िया से भोग लगा देना उनको। तो ठीक है लगा देंगे भाई, लगाए तो था। तो कह अच्छा, तो फिर इसे लगाए भोग। तो अब की बार गणेश जी आ गए, कार्तिक जी आ गए, सब जने साथ में आ गए, पूरा परिवार आ गया, पूरा परिवार आ गया उनके रोटी पड़ेगा। हाँ तो बना रहे कि भाई आ जाओ खा लो, बना रहा हूँ आ जाओ सब जने भोग लगा लो। तब आप दोनों वो लोग आ गए, माता पार 4 जने वो लोग आ गए, अकेला ये 5 जने हो गए। 5 रोटी बनाए वो कि चलो अब की बार दिए है 5 बना लूंगा, उनको 2 दे दूंगा 3 मैं खा लूंगा। 4 जने आ गए, फिर वो याद हो गया। अब क्या करें, लोग 4 जने आ गए हैं। तो बताओ फिर भी मेरे हिस्से में एक ही आएगा, उसे बोला था बढ़ा के दे देना, तब एक रोटी उनको दे दिया, फिर एक ही मिला। तो फिर जब गया वो तो कह रहा कि बताओ मैं आपसे बोला था कि थोड़ा सा बढ़ा के दे देना, अब की बार वो 4 आ गए थे, 4 जने आए, मुझे 4 देना पड़ा, अब की बार मैं एक ही पाया। कह रहे ऐसे कैसे बोल रहा है, कह रहे कि हाँ जब आप बोले थे भोग लगा, जब मैं बनाता हूँ तो उनको बुलाता हूँ, पहली बार 2 जने आए थे, अब की बार 4 जने आ गए थे, अब की बार 5 बनाया था, 4 दे दिए थे, मैं खाया। बड़े जिससे ऊपर है कैसे कैसे बोल रहा है। कह रहे चल ठीक है कोई बात नहीं, अब की बार दे देंगे, हाँ ज्यादा दे देंगे। जब तीसरी जिससे कि करे बताओ मैं बनाता हूँ, ये लोग आते हैं आराम से बैठ के खा के चले जाते हैं। तो कुछ लोग करते भी नहीं कि हाँ कि साग सब्जी कटवा दें, वो लोग आएंगे मैं सारा कुछ बनाऊंगा, आके खा के चले जाते हैं। खाली ये लोग कुछ करते नहीं, मुझे अकेले करना पड़ता है। अच्छा तो फिर अब की बार जिससे तो फिर पंडित जी ज्यादा दे दिए, जब पंडित से बताया जिससे पंडित जी अब की बार देखो झूठ बोल के लेके जाता है क्या करता है। तो अब पंडित जी तो ज्यादा दे दिए राशन कि लेके जा। तो फिर दे दिए, तो पंडित वो भी होशियार, अब की बार मैं बनाऊंगा नहीं, अब की बार इन्हीं सबसे बनवाऊंगा। अच्छा सबसे। तब वो गया, तब आगे कहे आ जाओ, तो अब की बार महादेव भाई अपनी सारे पलटन लेके आ गए, पूरा देवी देवता पूरा देवी देवता सब जितना सब लेके आ गए, पहुंच गए। अब की बार राशन ज्यादा मिला है देखता हूँ। तब फिर उसके बाद क्या हुआ, अब वो आराम से बैठा कर अब की बार मैं तो नहीं बनाऊंगा, अब की बार आप लोग बनाओगे मैं खाऊंगा। तो कह रहा चलो ठीक है। तो लोग मान गए भाई, अब कोई जैसे कि आटा सान रहा, कोई जैसे कि कोई सब्जी काट रहा, कोई अब और मसाला कर रहा है, कोई सब्जी छौंक रहा है, कोई रोटी बना रहा है, सब देवी देवता लग गए। तो जैसे उसको भी खिलाए, तो वो लोग भी अपना खाए। तब जब वो आया तो फिर नहीं तो मतलब छुप के वो देख रहा है, पंडित जी छुप के देख रहे हो कि मैं देखता करे तो बैठा हुआ है, कहता कि मुझे अकेले करना पड़ता है, वो लोग आते खा के चले जाते हैं, मैं सब कुछ अकेले कर रहा हूँ, तो ये तो बैठा हुआ है। तो फिर उसके बाद इससे कि जब सब खा पी लिए, तो फिर तब तक वो पंडित जी आए, करे हाँ कहाँ है सब जने। तो कहता है कि सब जने आते हैं, वो लोग खा के चले जाते हैं, कोई तो है नहीं। कर देख नहीं रहे वो सब जने, तो ये तो रहे सभी तो हैं, देख रहे वो खा रहे सारे बैठे हुए। करे कहाँ सा मैं भी तो कोई दिख ही नहीं रहा है, तुझे खाली दिख रहा है। करे हाँ देख लो, बोले बाबा है, माता पार्वती बैठे, उनके बच्चे हैं, सारे देवी देवता सारे तो बैठे हुए हैं ये। तो कह रहा कि अरे नहीं। तब वो जिससे बुध भैया थे, तब महादेव से हाथ जोड़े कि उनको जैसे कि उनको दर्शन दो। वो आप कैसे कितना सेवा करते हैं, जैसे कि सारा मंदिर की देखभाल सब कुछ उनके हाथ में रहता है, सब कुछ वो करते हैं, उनको दर्शन दो। तब उसके कहने पे भोले बाबा जैसे पंडित को दर्शन दिए। तो उसे पंडित से उनके पैर पे गिर गया, भोले बाबा बताओ मैं इतना दिन से पूजा पाठ करता हूँ, भोग लगाता हूँ, तो खाते नहीं, अब ये बता एक पीने वाला आदमी करता है, तो सब जने उसके कहने सब खाना बना रहे हैं, सब खिला रहे हैं उसको, वो आराम से बैठा हुआ है। तो कुछ पंडित जी मतलब उनसे वो करे
थे महादेव, जैसे उनको जैसे दर्शन दिए, सबको सबको भला दर्शन करे दो, गुरु जी, सबका। कृपा करो। तो